ओके। तो आज की वीडियो में हमारी जो टॉपिक रहेगा वो ये HGQP पेपर कोड के रिगार्डिंग रहेगा, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में, एमसीक्यूज के बारे में, और किस तरीके से हम कम टाइम रहते हुए अपनी उस प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं और हम अपने अपने एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, पार्टिसिपेटरी यूनिवर्सिटीज हैं जो HGQP 21 पेपर कोड के लिए काम कर रहे, मतलब एप्लीकेबल है। ओके, इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है, जिस पीपीटी को मैं शेयर करूंगा आपके साथ अभी स्क्रीन पे, ताकि आप तब हम जो है इस सेशन को इंटरेक्टिव रख सकें। मैं इस सेशन में आप सभी पार्टिसिपेंट से चाहूंगा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जिसकी भी कुछ क्वेरीज हैं वो अपनी क्वेरीज को मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को जो है हैंड रेज करना, देन उसके बाद अपना क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है उसको आप मुझसे पूछना, ताकि हम जो है इसको एक इंटरेक्टिव और एक फ्रूटफुल डिस्कशन बना सकें। कोई भी आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग प्लेसमेंट, रिगार्डिंग सिलेबस, कितने टाइम का पीरियड होता है, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, नोट्स कितने वर्थ इट है कि नहीं है, नोट्स से किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से टॉपिक कवर कर दिए हैं, कौन कौन से बाकी हैं, इन सभी टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन हम एक अच्छा डिस्कशन रखेंगे जिसकी एवरेज ड्यूरेशन रहेगी 55 मिनट्स। 55 मिनट्स में हम इन सब क्वेश्चंस को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जिससे थोड़ा एक्सीड होता है तो वो भी हम देख सकते हैं बाद में, ठीक है, नो इश्यूज। तो थैंक यू सो मच अगेन, आने के लिए सभी का वेलकम है। तो अब शुरुआत करेंगे हम। ओके, अभी आ रहे हैं लोग। तो इस सेशन आप ही को, कैन यू टेल मी आर यू एबल टू विच, एक सेकेंड ये मैंने ये को, तो लेट मी फिनिश। ओके, यस नाउ। हाँ, क्या आप सभी को पीपीटी दिख रही है? तो क्या आप सभी को स्क्रीन पर ये पीपीटी शो हो रही है? There's some glitches I guess. ओके ओके, थैंक यू, पीपीटी शो हो रही है। ओके, लेट मी लेफ्ट इट एंड आई विल ज्वाइन बैक। गिव मी अ मिनट, आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच, so I have to fix it. Sorry for the inconvenience guys, sorry for the inconvenience. Yes, yes, now it's good. Okay, okay. तो ऑलमोस्ट 53 पार्टिसिपेंट इस वीडियो में जुड़ चुके हैं नाउ। आप सभी का वेलकम है अगेन, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनके लिए। अभी हम पीपीटी पर मूव करेंगे अपने, और हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये आप सभी का स्वागत है दोबारा से, जो भी नए नए जुड़े हैं उन सभी के लिए। इंटरेक्टिव सेशन मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस भी आ रहे थे व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और जीमेल पर भी, जिसमें कि काफ़ी क्वेरीज थी उनकी, जिनको मैं एक टाइम पर फ़ोन कॉल पर नहीं आंसर कर सकता था, ना ही मैं इतना लंबा टेक्स्ट लिख सकता था उनको, क्योंकि मैं भी अलग ऑक्यूपाइड हूँ, थोड़ा अलग चीज़ों में, जॉब है, अदर थिंग्स की वजह से। जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक लाइव इंटरेक्शन रख लिया जाए, जिससे कि जो भी कुछ क्वेरीज है, जो कि मैं पिछले 3 सालों से करता आ रहा हूँ, एग्जाम से पहले मैं एक सेशन जरूर रखता हूँ एस्पिरेंट्स के साथ, जो भी मेरे साथ कंटिन्यू है कुछ सालों से, वो जानते होंगे इस सेशन की, इस बात को। तो मैंने सोचा कि इस क्वेरीज के थ्रू, इस इंटरेक्शन के थ्रू हम सभी का क्या करेंगे, हम सभी की जो क्वेरीज हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसलिए मैंने सेशन रखा। ये अभी जैसे आज 2 फरवरी है और 8 बज चुके हैं, तो आप सभी आ चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी आज के मेन कंटेंट की तरफ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, अभी आप ही के करने की वजह से मेरे चैनल को
3000 सब्सक्राइबर जो हैं पूरे हो चुके हैं। और यहाँ आप मेरा डैशबोर्ड भी देख सकते हैं, 3000 सब्सक्राइबर इसमें कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी इस तरीके से कनेक्ट रहे और मैं कोशिश करूंगा आपको टाइम टू टाइम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज आपके लिए लाता रहूँ, जिससे कि हम साथ में और ज़्यादा ग्रो हो सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेबस, जिसके बारे में कुछ लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी। जैसे कि सिलेबस के रिगार्डिंग ये था कि अभी भी सोच रहे हैं कुछ लोग के लास्ट टाइम जिस पैटर्न पे था उसी पैटर्न पर एग्जाम होने जा रहा है। तो मैं आपके डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ, उस पैटर्न पर एग्जाम नहीं कंडक्ट होने जा रहा है। एग्जाम जो कंडक्ट होगा आपका वो होगा नए पैटर्न पर। नया पैटर्न क्या है, उसमें जो है सेक्शन ए को एलिमिनेट कर दिया गया है, ओनली अब सेक्शन बी रह गया है, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक रह गया है। जो पहले आपका 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था वो अब जो है 300 मार्क्स का रह गया है। आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स और नेगेटिव कैरी करता है 1 मार्क्स। ओके, आप इस तरीके से आपको अपना एग्जाम को देंगे जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और उसके बिहाफ पर आपको उनके आंसर देने होंगे। तो इस बार जो है सिर्फ सेक्शन बी है, यानी कि स्पेसिफिक डोमेन जो है हमारा, सिर्फ उसी पर से क्वेश्चन बनेंगे, जो कि हमारी 9 यूनिट है। जो 9 यूनिट हैं वो कौन कौन सी 9 यूनिट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे सबसे पहले आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप सभी के साथ। यहाँ पर 9 यूनिट हैं। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर आप क्रैक करना चाहते हैं MSW CUET PG MSW एग्जाम, तो आपके लिए 9 यूनिट हैं। 9 यूनिट आपके सामने मेंशन है, जिसमें सबसे पहला है हमारा सोशल कंसेप्ट, फिर इकोनॉमिक कंसेप्ट, पॉलिटिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इन्वायरमेंटल कंसेप्ट। यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं जिसकी मैं हेडिंग बता रहा हूँ, इसमें सब हेडिंग में भी है। और आपको ये सिलेबस डीपली देखना है, इसके सब यूनिट्स भी देखनी है। इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी वरना, ठीक है। तो अब मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप सभी से अगर आप देखना चाहते हैं सभी यूनिट वाइज, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, और आई वांट टू टेल यू वन थिंग मोर, दैट आई हैव कवर्ड टू बोथ फर्स्ट यूनिट्स, फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ यूनिट आई हैव कवर्ड। हु इज शेयरिंग द स्क्रीन? What happened? My PPT is visible to you? Yes, sir. नो सर, अभी तो नहीं है। I think someone screen is still visible to others. Click to resume. Okay. Okay. Sir, visible. Okay. Okay. Thank you. So as you know that I have covered 2 units, Unit 1 and Unit 2, which is social concept and economic concept. But I have started Unit 3 also, and I have uploaded only one video, and I discussed about Parliament, Speaker, Committee, Commissions, and other acts. But I want to tell you one thing, that I am not able to deliver all the units to you before your exam because of my job and because of my I am occupied with my other things, है ना। That's why I'm not able to provide you, and I'm not able to deliver all the units before your exam. That's why I have prepared notes for you guys. Trust me, these notes would be very beneficial for your exam point of view, and you can analyze if you are new in this field in the sense, if you have done your masters in BCom, if you have done your masters in BSc and other non science, non human, non social science things. So what you can do, Gautam, so what you can do, you can go to my videos, you can watch them, you will understand what I am talking about, how, what is the social concept, what is social institutions, and what are the importance of these institutions. And I have discussed each and everything. Not only about the concept, even I have discussed the MCQs level. I know that MCQ was very big for the beginners, but what I did, I want, by my only intention was that I wanted to deliver the concept, and I wanted to make you to feel and make you to realize or to understand the particular concept like family, community, neighborhood, etc. But we can go through with MCQs also. But the thing is, I have uploaded more MCQs videos on my YouTube channel. And even I have discussed the last year question paper which has been asked in CUET PG MSW. So you can go and you can check it. I want to tell you one thing, and I have mentioned in my videos, on that videos also, that if you have watched my videos before your HUQP CUT PG MSW exam, so you can attempt many questions very easily, whether you are new to this social science field, or whether you are old, well, whether you have experience in this field. Okay, you can go both, you can do it, it would be very beneficial for you, है ना। So I have told you this thing.
So first, as I am telling you that I am not able to deliver the all the 9 units, so I have prepared notes for you, and notes I will provide you not only the unit one, unit two. I have prepared 10 unit notes for you. Unit 10 is not mentioned in your syllabus. I want to tell you one very clearly and very specifically. The unit 10 is not mentioned in your syllabus, but I have prepared it. Why? Because I am analyzing and I am following this course, this paper from since last 5 years. So so I, based on my expertise, I have developed, I created this unit 10, and there are many chances that you can there are many chances you can the question can be asked from this unit two. Okay, so as I have told you, there are 5 units in slide 1. Now we have a slide 2. Okay, let me go to the slide 2. Okay, this is the slide 2. In the slide 2 we have a legal concept, we have a legal concept, and the social reform and social movement and social work. These are the three terms: social reform, social movement, and social work. Most of the people got confused about these terms. They think that these three terms are they use these three terms interchangeably, but there are differences. What are these differences? And I have discussed each and everything in my notes with example. Not only about the social reform, social movement, and social work, and I have discussed about the concept, and I have told about the bhakti movement. I have discussed bhakti movement, social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda, Dondra Singh Garve, etc., etc. It means to say what why I am saying to you, because I want to tell you that many of you are not aware that you have commented on my YouTube videos that please continue unit 3, please continue, please make more videos, please make more videos on other units too. I want to make videos, or I want to make more videos on about these topics, but I am because of my busy schedule I am not able to deliver to you. But I want to tell you, if you are really sincere, if you want to crack this exam, so you can buy my notes, you can go with them. And if you have query after the buying that these notes, not before, not only buying, before buying, if you have not buying that note, you can also ask me the queries, so I can answer you. Okay, that's why I am conducting this session to clear your all issues. Okay, so there are unit 8, social change, social transformation, and sustainable technologies. The last unit is, according to your syllabus, the last unit is social sustainable technologies. I want to tell you one thing, that the second, the 10th unit is, based on my expertise, and then I have discussed on my on my notes. I have define this unit in my notes. As you can see on the display that there are the 10 units in my syllabus. Like the 10 units, the mention there's a mention that based on my expertise, and I have designed this unit. This unit is not mentioned in your syllabus. I want to tell you very clearly. Okay, so you can go with that. Okay, but now we will go to move another PPT. Now this is the question. Most of the people were asking to me that how many if I am applying for MSW. Most of the people are confusing that they are mentioning in their comment box, and that they are calling me and they are mailing to me to know about what is difference between MA in social work and MSW. I want to tell you one thing very clearly: there is no difference. No difference in MA social work or MSW. This is the both thing. Both things are both things are same. MSW. MSW stands for Masters in Social Work, and if someone is saying MA in Social Work, then both the things are same. Like someone has done BCom. So BCom means to say Bachelor in Commerce, है ना? Bachelor in Commerce. So what is that's why this is the same thing is here. MSW stands for Masters in Social Work, and MA in Social Work. Both things are same. But now, most of the aspirants have queried that if I want to apply for HUQP 21, there are many codes for social work like COQP 11, COQP 10, and HUQP 21, like this. They wanted to know that how what is if I am filling my form and I am applying for code HUQP 21, how am I filling to Delhi University also? Yeah, I am applying only Delhi University also. I want to tell you one thing. There are in HUQP 21, if you are applying this code HUQP 21, if you are applying for this code, there are many universities you are applying for them directly.
without any another to filling your another form or another kind of form or another you don't have to go for another website, or you don't go to another website, or you don't need to fill another form. If you are applying for HUQP 21, means to say you are applying in many universities. I want to tell you, there are many universities. I hope you can I hope you can see on the screen that, but I want to speak to you that there are AKS University Satna. This is also applicable for HUQP 21, and Arunachal University, and Barkal University. एक second, can I zoom it? Yes, I can. Yes. Uh, okay. As you can see on the screen, that there are Arunachal University of Studies, Barkatullah University. Sorry, I did read wrong. Sorry for it. Barkatullah University, Career Point, Career Point University, Kota, Central Tribal University of Andhra Pradesh, Central University of Gujarat, Central University of Himachal Pradesh, Central University of Jammu, Central University of Jharkhand, Central University of Karnataka, Central University of Kerala, Central University of Rajasthan, Central University of South Bihar, Central University of Tamil Nadu, Chanakya University, Dr. Harsing Gaur Vishwavidyalaya, Gujarat Vishwavidyalaya, Gujarat Vidyapit, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Chhattisgarh, and Himalayan University, IGNTU Regional Center, Manipur, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, Mewar University, Mizoram University, and like Pondicherry University, Rajiv Gandhi National. There are many universities are participating. If you are applying for HUQP 21, there are many universities. You are applying through one code. You are applying in this university through only one code. This is the I have mentioned in my PPT, and I can share this PPT to you all. If you have joined my Telegram channel, I will show it there only. Sardar Patel, Sri Ramaswarup Gandhi, Tripura, and they go. There is a mention in 344. If you look into the slide number 344, there is mention in University of Delhi also. But don't think that University Delhi is coming in the last point, because of this is happening because of alphabetic order. Okay, there is no another their ranking of universities. Okay, so so I सर want to tell you. Yes. सर एक एक चीज पूछनी थी कि ये बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जैसे है तो Okay. ये क्या वर्थ है मतलब मतलब यहाँ पे अगर हमारा होता है तो सिलेक्शन यहाँ पे से लेना फिर वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा? ना मैं इस पे बात करूंगा अभी, खाली बरकत नहीं, और भी काफी यूनिवर्सिटीज हैं. आई विल डिस्कस ऑन इट. Okay. But बिल्कुल firstly, I want to tell you. But firstly, I want to complete my जी PPT. Then we will discuss freely, openly. Okay. Sir, no TIS जी University. Not TIS. TIS. I want to TIS also. But I want to tell you one thing. If you are applying for rural development or urban community development in TIS, then this paper code would be same. HUQP 21. If you are applying for another specialization like in criminal justice, social work, community organization, case work, group work, mental health, there are n numbers of Sir, special. when I Yes, at the time of filling the form, I wrote there that women's welfare. women welfare. I think there is a code for COQP 11 for TIS. So let me check. Okay, just check it out, and let me finish this my PPT. Then we will discuss openly. Okay, no issues. Okay. Then I am Vikram University and Vinayak Missions Research Foundation, Salem, Vishwa Bharati University. Okay. This is the end. This is the end of for HUQP 21. These are the participatory universities. I want to tell you again that I am telling you again, if you are applying and if you are using paper code HUQP 21, these universities are here. You will apply there directly. Okay, you don't need to fill another form. If you are using this code, you are applying in these universities also. Okay, these universities will release their issued their cutoff list, and you will get admission as per the cutoff. Okay, let's take an example. There are 300 marks. Okay, if you have achieved
250, 220. Okay, 250, 220, 200, 150, and variation of the numbers. Okay, but you will get your admission in these universities as per their cutoff. If Delhi universities are inviting you, if you have a score 250 as a general candidate, I am talking about as a general candidate, if you have achieved 250 marks in among 300, Delhi university is inviting you. Delhi University is releasing the cutoff. If you have achieved 250, then come and join our program. Then come and take your admission seat. Okay, this would gonna happen in after your examination. Okay. Okay, so participatory video is done. Now we will move to another slide. Okay, as I am telling you that I am not able to record all the units before the examination. So I want to tell you one thing more. If you are preparing, whether through my notes, whether Sir, through another sources, excuse me, sir. okay. Yes, Sneha. So it is women center practices. Women center practices. Are you applying for TIS only? Yes, sir. Only TIS only, or another Only test university? and you. Only DU. test and So you have to fill two forms. You have to use two forms. Firstly, I think there's a code of COQP11, and if you are applying for Delhi University or other universities which I have mentioned in before last slide, so you have to use HUQP21. Okay, HUQP21 would be same for TIS if you are applying only for rural development. Am I clear to you? yes, sir. Okay, thank you. सो तो यूनिट 3 में व्हाट यू कैन डू, यूनिट 3 में आप इन टॉपिक्स को कवर करके जाएं. दिस इज माय बेस्ट सजेशन टू यू. आई कैन टेल यू. यस. Okay, let me take your queries, then we will go to the PPT. Okay. Okay, please Sorry, ask your sir. queries. Thank you. Okay. Sir, actually, like I have also applied for TIS, and Okay. मतलब उसमें TIS में because काफी सारे subjects हैं, like Sure. mental health and everything. So जो भी आपके notes हैं वो मतलब उन सारे subjects में या उनमें differ तो नहीं करेंगे, मतलब कि syllabus तो same रहेगा ना, या syllabus different हो जाएगा उस time पे due to the domain. Good question. Due to the domain, देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज. जिस तरीके से उनका स्पेशलाइजेशन है ना, उनका अलग से दिया है उन्होंने. अगर आप स्पेशलाइज कर जाना चाहते हैं टिस से किसी भी कोर्स में, किसी भी एक्सेप्शन है हमारे लिए रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, उनके लिए उनका सिलेबस डिफाइंड अलग है. HUQP वाला कोड उसमें जो सिलेबस है वो मेंशन नहीं होगा. मे बी के कुछ यूनिट्स मैच कर जाएं, लाइक वो भी सोशोलॉजिकल कंसेप्ट पूछें तो यहाँ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है, वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट अपने में पूछ रहे हैं उस जनरल पेपर में तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं, उनकी सब यूनिट से इसमें ये मैच कर सकता है. am I clear? Are you getting my point? यहाँ पर मैच कर सकता है, सब पॉइंट मैच कर सकता है, हेडिंग मैच कर सकता है, यूनिट टू यूनिट मैच कर सकता है, बट स्पेसिफिकली आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली आई हैव डिजाइन दिस नोट्स only for HUQP21. I am working on it in the next year, maybe in the next year के मैं अदर पेपर कोड के लिए भी कुछ कर सकूं, उसके लिए भी कुछ बना सकूं, कुछ नोट्स, कुछ क्रिस्पी नोट्स से कि आप कम टाइम में अपना अच्छे से अचीवमेंट कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें. बट अभी के लिए आई एम वेरी ऑक्यूपाइड विद HUQP20. मैं बोल रहा हूँ देर कुड बी सिमिलैरिटी इन बोथ सिलेबस. You can tell me one thing. Have you joined my Telegram channel? Yes, sir. Okay. Please share this syllabus with me. Oh, there. And I will check and I will cross check and I want to make sure that how many units and subunits are similar. Okay. Also, sir, there is one more confusion. Okay. Like अभी आपने कहा ना कि 2 एग्जाम्स वाली चीज की आपको 2 फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे. सो मतलब एक फॉर्म तो हमारा वैसे ही गया है, मतलब जो CUET के पोर्टल से गया है, मतलब NTA के, तो उसमें तो सारी चीजें इन्वॉल्व है. हमें फिर अलग से भी जाना पड़ेगा क्या, कि मतलब यूनिवर्सिटी के साइट पे भी? नहीं, मैं बताता हूँ आपको. यूनिवर्सिटी की साइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी आपको. जो आपने NTA से फिल किया है उसी से ही हो जाएगा आपका. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, लास्ट केस में मेरे स्टूडेंट से बात हुई थी, उसने क्या बताया कि फॉर एग्जांपल आपके मोस्टली तो टाइम ये रहेगा कि टाइम क्लैश ना हो. अगर हो भी जाता है तो वो क्या करेंगे, आपने जिस पेपर कोड के लिए अप्लाई किया है उस पे टाइमिंग के हिसाब से आप एग्जाम देने के लिए कंप्यूटर सेंटर पर जाएंगे, एग्जाम सेंटर पर जाएंगे
तो वहां पर आपको वो कोड के साथ वो पेपर मिल जाएगा। उसके बाद आपने अदर कोड के लिए अप्लाई किया है तो वहीं पर उस पेपर कोड की जो डिटेल्स हैं उनको फिल करने के बाद आप वहां पर ही उसको एग्जाम को भी दे सकते हैं। आपको अनदर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ CUET PG के थ्रू ही आपको हो जाए, सॉरी NTA के जो थ्रू जो हुआ है उसी के थ्रू आपका हो जाएगा। स्पेसिफिकली जाने की जरूरत नहीं, वो तब आपको नीड पड़ेगी जब आपको कट ऑफ वगैरह आना शुरू होंगी, तो कट ऑफ चेक करने के लिए आपको वहां पर जाना होगा कि किस यूनिवर्सिटी ने कितना कितना कट ऑफ निकाला है, ताकि मेरा कितना स्कोर है, कट ऑफ में सामने यूनिवर्सिटी ने कितना मांगा है, उसमें हमारा कितना मैच है, उसके हिसाब से मैं एडमिशन अपना ले पाएंगे वहां पर। Am I clear to you, Mehak? ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर वेलकम। मैंने एक्चुअली काफी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा है, गुड। लाइक इवन इन BHU एंड एवरीथिंग, मतलब ओके। जितना मेरे से हो पाया, बिकॉज आई वाज लाइक वेरी अफ्रेड कि मतलब कहाँ पे होगा। सो आई ऑप्शन गेस रहना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, नो इश्यूज, ऑप्शन रहना चाहिए अपने पास, अच्छी बात है, नो इश्यूज। अब हमें साल नहीं रुकना है, वेट नहीं करना है नेक्स्ट ईयर का, तो हम कहीं ना कहीं तो एनरोल करेंगे अपने आप को, है ना? तो यस सर, थैंक यू सर। दिस इज ऑल्सो गुड। ओके सर एक हाँ प्लीज डाउट था मेरा। जी पूछिए। सर मैंने जब फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ना सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट जैसे वो ऑप्शन दे रहा था, तो उसमें से एक सब्जेक्ट मैंने ये HUPP 21 डाला हुआ है, अकेले यही डाला है, सोशल वर्क एक्सेट्रा वाला। और जो यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन होता है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली MA सोशल वर्क ये सेलेक्ट किया, तो वो सही है कि नहीं है? जब आपने 4 ऑप्शन आते हैं ना, उसमें आपके ऊपर है कि आप जितना उसमें ऐड करते जाएंगे उस पेपर कोड को, जिस भी पेपर कोड के लिए अप्लाई करते जाएंगे, उसी तरीके से आपका अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा वो, और आप उतना ही एग्जाम के लिए अच्छा एलिजिबल हो जाएंगे, है ना? इसी तरीके से हो कराया अच्छा। है ना? तो और अगर जैसे आपने यूनिवर्सिटी एक HUQP सिलेक्ट करी है तो सर। नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपने देखो HUQP के लिए अप्लाई कर दिया ना, तो ये पार्टिसिपेटरी जितनी भी जी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपका एलिजिबल हो जाते हैं आप, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे पास कनेक्टेड है ना स्टूडेंट काफी, जो जिनका DU में नहीं जी हुआ, जी उन्होंने सेम पेपर दिया था, इट वाज CUET जी PG MSW HUQP 21, but there are जी many participating universities and they have scored vary, it varies, है ना? स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करा, जिसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज के जी जो कट ऑफ है वो भी वेरी किया, जिसके हिसाब से उनका किसी का DU में मोस्टली तो जैसे कि लास्ट टाइम जो स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड थे उसमें मोर देन 17 और 18 स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन DU में हुआ, कुछ का लखनऊ अच्छा यूनिवर्सिटी में हुआ, कुछ का तमिलनाडु में यूनिवर्सिटी हैं उनमें हुआ, कुछ का राजीव गांधी में हुआ, तो इस तरीके से हुआ, पेपर सबने एक दिया और उनका एडमिशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हुआ। अच्छा। इस बार सर आपको यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलरली सिलेक्ट करनी होंगी। इस बार का ऑप्शन आ गया नहीं इसमें हाँ जी, मतलब पार्टिसिपेट स्पेसिफिकली। हाँ वही डाउट था सर मेरा एक्चुअली, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना अकेले यही यूनिवर्सिटी मैंने सिलेक्ट करी हुई है, तो मैंने इस ऐसा तो नहीं हाँ कि जी, आगे जाके जब कट ऑफ रिलीज हो तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से मेरे को ये मिले ही ना, फिर मेरे को अगले साल फिर से देना पड़े। आप उसमें अगर आप एक कोड सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली और भी सिलेक्ट करनी होंगी। इस बार ये नहीं है कि हम सिलेक्ट ऑल नहीं कर सकते इस बार। इस तो अगर बार आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की है तो और भी आपको उसके अंडर सिलेक्ट करनी होगी। मैक्सिमम अच्छा मैक्सिमम कितनी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं इस बार? नहीं, मतलब कोड के अंदर तो हम कितनी भी कर सकते हैं, पर कोड स्पेसिफिकली होना चाहिए। जैसे अगर हमने H21 सिलेक्ट किया तो आप उसके अंडर कितनी भी यूनिवर्सिटीज कर सकते हो, पर वही कोड के हिसाब से। हाँ श्योर, वो तो ऑब्वियस है, वो तो ऑब्वियस है। मतलब सर ऑल का ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको एक एक करके सिलेक्ट करना हाँ, पड़ेगा। एक एक करके सिलेक्ट होना होगा। ये इस अच्छा बार अच्छा इस बार सर। चेंज कर सकते हैं क्या? अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी एक वेद व्यास आपका कंप्लीट फुल नेम नहीं आ रहा है यहाँ पर, कैन यू टेल मी योर नेम? वेद, ओनली वेद लिखा आ रहा है यहाँ पर। वेदांश मिश्रा सर। वेदांश, ठीक है, ओके, वेदांश मिश्रा। तो वेदांश मिश्रा, आपने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्लाई किया, यहाँ पर कोई और भी है जिसने HUQP 21 में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को अप्लाई किया है? यस सर। आपने आपने कितने किया है मोहित? सर BHU और टेस्ट उसके लिए CUPQ 11 करना। वो तो कोड उनका वो अलग है, HUQP 21 के लिए पूछ रहा हूँ जैसे मैं। HUQP 21 में सर राजीव गांधी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एंड डेवलपमेंट, वो वाला किया है हमने सिलेक्ट। ओके। सर टिस का हैदराबाद कैंपस में भी है वो, एक रूरल डेवलपमेंट का। तो मैं जी इसके सर, तो रूरल किसके लिए डेवलपमेंट सेम है का भी तो HUQP उसमें, हाँ, 21। तो उसमें रूरल डेवलपमेंट के लिए HUQP 21 पेपर कोड ही कॉमन। हाँ वो तो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा इसके बारे में।
अच्छा, जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद उनका फॉर्म का जो अमाउंट है क्या वो बढ़ रहा है या फिर सेम है? सर अप टू नहीं 2 सर, एक पेपर सब्जेक्ट, कोड के लिए वो सेम है। वे सर 2 पेपर कोड के लिए 600 और एक पेपर कोड के, 2 पेपर कोड के लिए 1200 है, और एक उसके अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो 600 पेपर कोड के हिसाब से है, वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं है। हाँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ, वो वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज के कितनी भी ऐड हिसाब कर से सकते हैं। यूनिवर्सिटीज कितने भी अप्लाई कर सकते हैं एक फॉर्म में, एक पेपर कोड के अंदर में, अमाउंट सेम रहेगा। जी सर। सर अच्छा पेपर जी कोड सर। चेंज कर सकते हैं? अभी तो शायद चेंज का सब ऑप्शन था, विंडोज 31 था ना, लास्ट मैंने वीडियो भी डाला था उसके ऊपर कि आपकी नहीं डेट सर बढ़ एक्सटेंड हो, गया। अब फिर एक्सटेंड नहीं हो सर, गया। वो बढ़ गया 8 फेब तक बढ़ गया। ये सर 7 फेब तक। ये तो 9 अच्छी तारीख बात से है। 11 तारीख तक कर सकते हैं तो फिर तो एडिट। ठीक है, फिर तो गुड है आपके लिए वेदांश, फिर तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप उसको एडिट कर लेना फिर सर अगर इस तरीके का चेंज आया है जी तो इस बार पोर्टल पे। सर, मैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ऐड कर सकता हूँ क्या हाँ, इसमें? अच्छा, जैसे अगर बरकतुल्ला अच्छी रहेगी। ऑफ कोर्स अगर आपके उसमें आ रही है, मल्टीपल है, आपको देखो कई सारी हमें बहुत अप्रोच के साथ देख के हमारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं सर जिससे हम डिसाइड करते हैं कोई यूनिवर्सिटी बेस्ट है, अच्छी है, नहीं है, क्या है। सबसे सबसे पहले तो वो यही कि मैं तो सबसे पहले बात करूंगा कि सबसे पहले तो हो कि हमारे पास एक अच्छी रिकॉग्नाइज हो, जो वेल नोन इंस्टीट्यूट हो, ताकि हमें बार बार ये इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता कि अगर आपने एक जगह से अच्छी जगह से मास्टर्स किया है तो आपको उसका जी इंस्टीट्यूशन का बैकअप आपके साथ हमेशा चलता है, लाइफ टाइम, बिल्कुल जब भी आप करियर में रहेंगे, बिल्कुल सिर्फ आपको नाम बोलना है इस इंस्टीट्यूट का और आपकी उसी से वैल्यू होती जाती है ना। बिल्कुल। है ना, एक तो वो, दूसरा चीज ये कि वहाँ का प्लेसमेंट सेल कैसा है, प्लेसमेंट कैसा होता है वहां से, ठीक है। उसके बाद उसके एलिमनाई क्या क्या कर रहे हैं, और उसके बाद जी ज्योग्राफिकल कवरेज, ज्योग्राफिकल हमारी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस वगैरह कितनी है, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, वे सब चीजों को ध्यान जी में रखना होता है ना। तो अच्छा कुछ सर एक मल्टी, अंडर हाँ, कोड COQP 11 कौन कौन सा आता है कैटेगरी? CUQP 11 यस सर। टेस्ट के लिए ना वो। कैटेगरी, सॉरी मैं कैटेगरी के बारे में नहीं समझा। तो कॉलेज का पूछ रहे हैं सर शायद। अच्छा, कॉलेज, पार्टिसिपेटरी कॉलेजेस, ठीक है, मैं एक काम हाँ सर। करूंगा, ठीक है, मैं समझ गया पार्टिसिपेटरी कॉलेजेस के बारे में आपको बात, मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उस पीडीएफ में हर पेपर कोड के साथ साथ उसकी जो पार्टिसिपेटरी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब मेंशन, ठीक है। जी सर, एक हम्म, एक लास्ट डाउट है मेरा। ओके। सर ये मतलब जैसे मैंने नोट्स लिए हुए हैं, आपके परचेस किए हैं, हम्म। काफी अच्छे नोट्स हैं। बस मेरे को ये लग रहा है कि क्या उन नोट्स को पढ़ के मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, या मेरे को एडिशनल कहीं से और भी पढ़ना पड़ेगा? जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि बहुत वास्ट है। जैसे सोशल रिफॉर्मर्स ही हो गए, तो जितने सोशल रिफॉर्मर्स है वो बहुत सारे हैं, हम्म, तो वो सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, या बहुत मेन मेन जो हैं वो मेन भी कितने हैं? हाँ हाँ, अ, बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफाइन नहीं है। हम्म, मैं बताता हूँ, नहीं वो डिफाइन है, आप थोड़ा सा देखो सिलेबस को, उसमें डिफाइन कर दिया है, जी एक दो थिंकर या एक दो रिफॉर्मर आगे ज्यादा कम ज्यादा पूछा जा सकता है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है, जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी आपसे डिस्कस किया था, इसमें कि राजा राम मोहन रॉय, है ना, और रिफॉर्मर की बात जी कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, राजा राम मोहन रॉय के नाम स्पेसिफिक मेंशन है, स्वामी विवेकानंद जी स्पेसिफिक मेंशन है, धोंदो सिंह कर्वे जी स्पेसिफिक मेंशन है। और अगर अंबेडकर से जी आ जाता है सवाल, हालांकि अंबेडकर इसमें मेंशन होना चाहिए या नहीं है, हाँ है ना, दलित में नहीं है। अंबेडकर है, मेधा पाटकर है, अन्ना हजारे, अरुणा रॉय, ये सब स्पेसिफिकली मेंशन है, लेकिन कुछ और ऐसी पर्सनैलिटीज जो कि जैसे मंगल पांडे हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, इतने भी अलग नहीं है कि वो हमसे अलग सवाल पूछ रहे, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं था, हम इस पे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते उस पे, ये तो जी करने ही करने हैं, लेकिन एक दो कुछ और जो मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं, पॉपुलर होते हैं, उनसे तो क्वेश्चन बन सकता है, देखो, है ना। और हाँ, अच्छा, तो आपने मेन पूछा, उन्होंने ये हाँ, बता दिए ये मतलब सिलेबस क्वेरीज, में। हाँ हाँ, ये बता दिए हैं, तो ये क्वेरीज आपकी रहती हैं, ये आप देखो जो मैंने नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं ना, वो ईच एंड एवरी टॉपिक को जी मैंने उसमें मेंशन किया है, सब यूनिट को। और मैं एक चीज बताना चाह जी रहा हूँ आपको, वो नोट्स हेलो हैं, सर। हाँ एक सेकेंड, मैं जी प्लीज कंप्लीट कर लूँ, देन उसके बाद बात करते हैं ना। अभी सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, जितने नोट्स लिए हैं यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नोट्स लिए हैं, बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी लिए हैं, ठीक है, मैं दोनों के लिए बता दे रहा हूँ। जो नोट्स हैं मेरे, वो मैंने उनका नाम ही नोट्स है, वो बुक नहीं है पूरी प्रॉपर, नोट्स हैं। नोट्स का मतलब ये है कि शॉर्ट एंड क्रिस्पी चीजों में हमें चीजों का एक आइडिया लगे, एक पता लगे हम उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि मेरे नोट्स में यूनिट 1 और यूनिट 2, यूनिट 1 में स्पेसिफिकली कंटेंट कम है,
कंपैरेटिवली अदर यूनिट्स के। वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने साथ में हमेशा बोलता हूँ, मैं हर किसी को जब भी कोई मेरे से ये सवाल पूछता है क्या ये नोट्स इनफ है, क्या ये नोट्स इनफ है, तो मैं हमेशा उनको एक चीज बोलता हूँ कि देखो वो नोट्स खाली इनफ नहीं है, लेकिन उनके साथ क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक तो वो नोट्स हैं, एक तो सबसे पहली बड़ी बात है तुम उन्हें कवर कर जाओ और एक बार रिवीजन कर जाओ तो भी बहुत अच्छी अचीवमेंट कर सकते हो। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, उसमें मैंने डिस्कस किया है, मेरी वीडियोज उठा के देखना, उसमें मैच करता हुआ मिलेगा आपको वो दोनों चीजें के कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक तो नोट्स, फिर प्लस में जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं यूनिट 1 की और यूनिट 2 की, उन दोनों को मैच करना है, दोनों को देखना है। ऐसा नहीं है कि खाली नोट्स देख लिए खाली वीडियो देख ली, दोनों को देखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे नोट्स भी हैं प्लस में मेरी वीडियोस भी हैं, क्योंकि वीडियोस में मैं अपडेट कंटेंट को भी अपडेट करता हूँ टाइम के हिसाब से। अब जो अपकमिंग वीडियोस लाऊंगा कुछ नोट्स में मेंशन है मेरा, कुछ वीडियोस में मेंशन है। दो चीजें हो गई मेरी, एक तो मेरे नोट्स हो गए प्लस मेरी वीडियोस हो गई। प्लस में क्या है, प्लस में मैं बोलता हूँ उनको करंट अफेयर्स के लिए। अब क्वेश्चन बड़ा रहता है, करंट अफेयर्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिफेंट है, बहुत बड़ा एलिफेंट है, उसको कहाँ से कवर करें, कितना कवर करें। तो मैं उनको सीधा सीधा एक रास्ता दिखाता हूँ, वो है हमारा विजन आईएएस की मैगजीन। अब विजन आईएएस की मैगजीन तो बहुत लेंथी है, अब उसको कैसे कवर करें, क्वेश्चन ही आ गया। अब उसमें भी मैं उनको क्या बताता हूँ स्पेसिफिकली, सिर्फ और सिर्फ आपको मेजरली 3 और 4 पोर्शन देखने सिर्फ उसके, और वो भी लास्ट के 5 महीने देख लेना अपने एग्जाम से 5 महीने पहले, बस ज्यादा नहीं, पीछे ज्यादा बैक जाने की जरूरत नहीं है। और वो विजन मैगजीन आईएएस की कहाँ मिलेंगी, क्या वो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, क्या हमें हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी मैंने उसको लिंक प्रोवाइड करा रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप जाओ, ऑनलाइन अवेलेबल है, टाइप करो गूगल पर विजन आईएएस मंथली मैगजीन, आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में मंथली वाइज। अब उस मंथली मैगजीन में क्या पढ़ना है, उस मंथली मैगजीन में आपको एक तो पॉलिटी का सेक्शन पढ़ना है, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। एक तो पॉलिटी का सेक्शन पढ़ना है उसमें, उसके बाद उसमें हमें पढ़ना है इन्वायरमेंट का सेक्शन पढ़ना है उसमें हमें, और उसमें हमें पढ़ना है हमें सोशल इश्यूज का। सोशल इशू, करंट अफेयर से इतना क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा स्पेसिफिक, जैसे क्वेश्चन अभी किसी ने कमेंट लिखा है कि करंट अफेयर्स ही आएगा क्या, करंट अफेयर्स का इतना डोमेन नहीं होगा, लेकिन करंट अफेयर्स को तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन के साथ अटैच करके ही पूछा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट की, अब वहां पर टॉपिक में मेंशन है पार्लियामेंट, है ना, तो पार्लियामेंट मेंशन है, तो अब पार्लियामेंट में सिर्फ पार्लियामेंट लिख दिया, पार्लियामेंट में और भी तो चीजें हो सकती है ना, लोकसभा है, राज्यसभा है, स्पीकर है, क्या स्पेसिफिकली। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या नया चल रहा है, जैसे कि सस्पेंशन ऑफ एमएलए, सस्पेंशन ऑफ एमपीज, उसका क्या प्रोविजन है, कौन सा आर्टिकल है, स्पीकर की क्या पावर है, क्या स्पीकर सस्पेंड करता है, कितने तरीके के सेशन होते हैं, बजट, वो सब चीजें वो अब अप टू डेटेड होकर उस पार्लियामेंट के सेक्शन से आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विजन आईएएस की मैगजीन में मिल जाएगा। am I clear to you? यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? जी Sir, hello. हाँ Sir, is it compulsory to go through NTA UGC social work, that book Aryanth wala? बल्कि बुक ना सोशल नहीं यूजीसी नेट, I'm coming on this, हाँ, yes sir. I'm coming on it also, don't worry, है ना। तो Okay sir. सबसे पहले मैं आपको 3 Okay. सोर्स बता दे रहा हूँ जल्दी frequently. First, frequently I want to tell you 3 sources. The first of all, you must have notes and then watch my videos. Okay, all the videos which I have mentioned in my notes, and even I have shared one PDF with you who have bought my notes. I have shared one PDF. I have shared one PDF and I have given link in that particular PDF. If you will click on it, I have mentioned the topic and then given the link also in this PDF. When you will click on the link, you will go to the YouTube videos directly. Okay, those videos and notes, those videos, notes and upcoming latest trending latest videos of my all, like I have talked about social marketing, I have talked about sanskritization, I have talked about occultism, I have talked about Asalacia, and there are many topics and I have discussed on in last days. Okay, so that's why I'm telling you this source would be enough for you, my videos, my notes and Vision IS magazine. Vision IS magazine, I am telling you that Vision magazine, Vision IS magazine is very bulky in itself. How you will cover it? You have to cover at least for last 5 months. What you can cover it? You can cover majorly 3 or 4 topics. Only there are n numbers of topics in this. I think there are around 8 to 10 topics in this particular magazine. So you must only cover 3 or 4. What 3 or 4?
Which three or four? First is political concept, political, and then political, then environment, and then social issues and economic. Because economic also has been mentioned in your syllabus. So that's why I'm telling you that if the question can ask you what is repo rate, what is repo rate, they won't ask you the percentage. They will ask you the concept. What is repo rate? What is reverse repo rate? Okay. What is NPA? NPA is good for banking system or not? This kind of statement they can give you. What is remittance? And I have mentioned many things like they can ask you the SEBI, what is SEBI and how it functions, what is the function of SEBI and the act of SEBI, even SEBI is what is inflation, what is opportunity cost, sorry, labor laws, acts, and these acts, laws, and I have mentioned in my notes as well. Okay, don't worry about it. But you can get new knowledge through this magazine. So what I have told you, I want to share with you that uh, I want to tell you one thing. Okay, just write it down. I don't want to change PPT because it would get more time. Okay, so I'm telling you, these would the three sources would be good for you, and then I will tell you one more. First my notes, then my YouTube videos, and Vision IS magazine, which the selected topics of Vision IS magazine. I am telling you, quote unquote, selected topics of Vision IS magazine for the last 5 to 6 months. Okay, that's enough. These thoughts, and then most of the aspirants were asking to me that how can we cover and how can we attend more MCQs for exam? How can we prepare for? How can we prepare for MCQs? So what you can do? You can do one thing. Firstly, go through the last year previous year question paper. If you want to get them, you can mail me, text me, hi, academia swat@gmail.com. I will provide you both previous year question paper. Okay, go and watch. And if you don't want to go through PPT, PDF, you can watch my videos. I have covered 75 questions with explanations. I have covered 75 questions with explanation of that particular exam. Okay. And not only I have discussed question, I have discussed about the options, I have discussed about the source, I have discussed how it can be reframed for the next exam. These things I have discussed in my videos. I hope you are getting my point. जी Okay. सर एक लास्ट चीज पूछनी है कि जो सिलेबस इसमें जो HUPP 21 में आया है उसके अलावा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ये सारी चीजें भी पूछी जाएंगी या मतलब कि यही रहेगा अकेले? As I have told you in the beginning that there were 9 units in section B, and there was I want to tell you from the beginning. Most of the people have joined. I want to tell you in brief. There were two parts, part A and part B in this examination. Okay, the part A carry English, math, reasoning, and current affairs, GK, blah blah. The part B carries these 9 units. Okay, I want to tell you one thing. The revised syllabus, if you look into the revised syllabus, the section A has been removed. Now you have only section B, which carries 9 units. Okay, am I clear to you? Am I clear to you? सर तो सेक्शन ए हेलो सर सेक्शन ए अब नहीं आएगी इसका मतलब नहीं, if you, I'm telling if you are looking at if you are looking into the revised syllabus of CUET PG MSW HUQP 21, there are 9 Yes, sir. units mentioned only. Okay. जी सर ओके Okay. Thank you. तो हेलो सर तो ये Yes. 9 यूनिट से 100 क्वेश्चन Not फॉर्म 100 question. I want to tell you again, not 100 question. There would be 75 questions, which carries 300 marks. हेलो अच्छा सर तो मैं अब 3 हेलो सर अभी तो सिलेबस चेंज हुआ है ना CUET का Yes. तो उसमें मेंशन किया है कि 100% डोमेन पे आएगा ऐसा कुछ हेलो सर Yes, please. माई सेल्फ श्रीकांत फ्रॉम महाराष्ट्र यवतमाल Okay. मैं अभी CUET के मास्टर ऑफ सोशल वर्क के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अच्छी बात है, बहुत अच्छा.
दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के जो मेरे मेंटर है उन्होंने मुझे बताया है कि सीयूईटी का जो है इस ईयर का, तो उसमें 100% क्वेश्चन ये डोमेन पे आएगा, नो 75 क्वेश्चन। हाँ, देखो मैं बताता हूँ आपको, 100 क्वेश्चन ही उसमें आते थे शुरू से ही। जब ये DUET हुआ करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तब से 100 क्वेश्चन ही आते थे। बट अभी स्पेसिफिकली डोमेन स्पेसिफिक हो गया है, जिसमें कि 75 क्वेश्चन होंगे और 9 यूनिट होंगी अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड सिलेबस। ओके, यूनिट पे 100 क्वेश्चन आएंगे। And so, what do you think will be the cutoff for OBC for DSSW? वी विल डिस्कस ऑन इट Out अनदर of डे, है 300? ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो सबसे पहले हम पेपर अटेंड कर लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था पेपर कट ऑफ, पेपर भी देखा था मैंने लास्ट टाइम का, और उसके बाद कंपटीशन वगैरह सब कुछ किया था। तो DUET का पेपर था, उसमें मैंने बोला था सभी एस्पिरेंट्स से कि हर कैटेगरी वाइज 30% 30 मार्क्स प्लस कर लेना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 220 पर जनरल कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था, तो तुम सपोज करना कि तुम्हारा एडमिशन अब 250 पर होने जा रहा है, जो कि वही हुआ। लास्ट में जो जनरल कैंडिडेट थे जिनका 40 तक या 45 40 50 इस तरीके से मार्क्स रहे थे, उनका ही एडमिशन हो पाया था फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में एज ए जनरल कैंडिडेट। तो इस बार भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे इस बार मार्क्स कम हो गए हैं ना, देखो 400 से 300 पर आ गए हैं हम, और इस बार लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस एग्जाम हैज बीन इंक्रीज, है ना। लोग कंपटीशन है, तो जिसके वजह से 300 की जो कट ऑफ है वो आई गेस, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, अभी मैं बोल दे रहा हूँ, अभी तो एग्जाम बहुत टाइम बाद होने वाला है सब कुछ। अभी से जो मेरे इंट्यूशन है, पर्सनल इंट्यूशन, वो ये कहने जा रहे हैं, अगर 300 में से अगर जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं, तो आपको कम से भी कम 230 240 इतना मार्क्स आपका आना चाहिए। अगर जनरल कैंडिडेट, बीइंग ए जनरल कैंडिडेट, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन DSSW, so you must have secured 230 240 plus 240 plus. Sir, if we change the paper code from HUQP 21 to COQP 11, कुछ problem होगा? Problem in the sense? Problem in the sense मतलब यूनिवर्सिटी को लेके? यूनिवर्सिटीज दोनों की अलग अलग हैं। पार्टिसिपेटरी यूनिवर्सिटीज जो होंगी वो दोनों अलग अलग होंगी। एक यूनिवर्सिटी दोनों पेपर कोड को नहीं रख सकती है। रख सकती है तो फिर जैसे टिस के केस में रख सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि नहीं नहीं सर रख सकते हैं, टिस ने भी रखा है, HQP 21 और ये DU ने भी रखा है, तो ऐसा नहीं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको टिस के अंदर स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसने कोर्सेज को डिवाइड कर दिया है, जिसकी में रूरल डेवलपमेंट को उसने रखा है HQP 21 के साथ। सर हमने 2 कोड सिलेक्ट किए हैं, तो उन दोनों का पेपर अलग अलग डेट में होगा ना? हाँ, ये अलग अलग डेट में भी हो सकता है, सेम डेट में भी हो सकता है, लेकिन आपको दोनों अटेंड करने का मौका मिलेगा। आपको वहीं पर लॉग आउट करके लॉग इन कराया जाएगा दूसरा पेपर। सर जो COQP 11 है, इसके सिलेबस में जनरल पार्ट है ओनली, सोशल वर्क का कुछ भी टॉपिक नहीं है। किसमें? तो उसमें डोमेन पार्ट राइट सर उसमें नहीं है। COQP 11 में जो है जनरल पेपर है, तो उसमें कोई भी सोशल वर्क का पार्ट नहीं है। नहीं है उसमें सोशल वर्क का। तो आई नो। डोमेन पार्ट आएगा क्या? नहीं, डोमेन पार्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। लाइक उसमें भी अगर जीके की बात करेंगे तो हम जीके में पार्लियामेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पार्लियामेंट से यहाँ भी डिस्कस किया हुआ है। अगर थोड़ा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट से बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट यहाँ भी दिए हुए हैं, लेकिन जितना स्पेसिफिक होकर यहाँ पर पूछा गया है HUQP 21 में, इतना स्पेसिफिक अदर कोर्स के डोमेन में नहीं पूछा गया है। अदर पेपर कोड के डोमेन में, सॉरी, अदर पेपर कोड के डोमेन में इतना नहीं पूछा गया है। ओके ओके, सर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जनरल अवेयरनेस में ही पूछ सकते हैं। हाँ, वो जो उन्होंने जो सब यूनिट और सब यूनिट मेंशन की है उसी के अराउंडिंग में ही सवाल बनेगा। ओके, और जैसे अब आप PPT से पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन। अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आस्क योर क्वेरी। हेलो सर। यस, तो फिर अभी क्वेश्चन 30 होगा क्या? 100 क्या? सॉरी, मैं 100 पे होगा। हाँ, 300 पर होगा। 75 क्वेश्चन कैरीज 300 मार्क्स। तो फिर इसमें करंट अफेयर कुछ नहीं आएगा क्या? वो सब उसी में पार्ट हो, 75 में ही आएगा वो। अगर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि ऐसा कुछ उस पे स्टार मार्क लग के नहीं आएगा कि दिस इज कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स पार्ट, ऐसा नहीं आएगा स्पेसिफिकली, आ रहा वो भी थोड़ा सा, है ना। हेलो सर, करेक्शन डेट कब है?
फॉर्म का अभी अभी जैसे आपने बताया कि 8 फैब तक तो फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गई है, तो उसी के बीच आपको करेक्शन का भी शायद टाइम मिल जाएगा या उसके बाद मिलेगा, ठीक है। जिसने भी HUQP, मैं तो ये कहूँगा, मैं सभी के लिए ये कहूँगा जिसने HUQP के लिए अप्लाई किया है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए करना, ओनली DU मत रखना, ताकि अपने पास ऑप्शन रहे। बस मेरा ये सजेशन है आपको। यस प्लीज। हेलो सर। हेलो सर। Yes, Hello, please. sir. Approximate mark for getting admission In Central University. there are multiple there are only central universities I have mentioned. Most of the central universities are there, but fight for the best. देखते हैं क्या मिलता है. Fight for DU, DSSW, then C. Previous year question is helpful for this. Of course, previous year question paper बिल्कुल आपको help करेगा. It would be helpful for you. And I have discussed also on my YouTube channel each and every. I have even I have fragmented in 20-25 question segment, and I have discussed each and every question with you guys. Not only question paper with the concept also. Do you think that question gets repeated? From the past year? Not from the past 5 years. Yeah. No, this paper is conducting from the last year. So how can we provide since last 5 years? Because I want to tell you one thing, that you can go with the last year paper, last previous year papers, and I will provide you other question papers with you. I want to tell you one thing more. I have mentioned in my PPT. Don't worry. Don't leave this. Don't leave this meeting before my leaving this. Okay. I want to tell you one thing, that most of the people were asking to me that I have purchased and I have bought some MCQs from blah blah universe, blah blah website, and I am not able to make right answer of these MCQs. I am feeling low. I am feeling very low. So what should I do? I have purchased your notes and I am watching your videos. So I am not able to write. I am not able to give right answer in this particular MCQ. So am I getting fail, or these notes are working for me or not? These many questions were there. So I want to tell you one thing, that what he was talking about, there was the MCQs were for only and only for those who have done their masters in social work and wanted to crack UGC NET or JRF. These question paper were for the UGC NET aspirants, not for the CUET PG aspirant. You are getting enrolled. You are getting enrolled. You want to enroll in MSW. Not you have. It's not mean that you have done MSW. Am I clear to you, everybody? Yes. These those MCQs for who have done their masters and want to crack UGC NET exam. UGC NET exam, not for CUET PG exam. There are difference in level. There is no mention in there is no one unit in your syllabus that is talking about research, and not talking about research methodology and the tools of casework, tools of social work, tools of and the methods of social work. There is no unit mentioned in your syllabus, in CUET PG syllabus. But the questions were asking from the units mentioned. I have done my UGC NET also. I am UGC NET qualified. So I know what are the difference between the UGC NET and other paper exam. Even DUET or CUET exam. I know very well. So these MCQs were designed for the UGC NET aspirant, not for the CUET PG aspirant. But if you want to solve it, you will get your moral would get down, and you won't feel confident, and you will doubt on yourself, and you will doubt each and everything. So I want to make you aware that don't buy those notes. Those notes for not you for you. You are not the right audience for it. You are for here only for CUET PG, not for UGC NET. Okay. सर Yes. सर थोड़ी सी मीटिंग कॉम्प्लिकेटेड जा रही है. आप पहले अपनी पीपीटी कंप्लीट कर दीजिए. उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन मतलब सारे पूछ लेंगे. वही that was my strategy, but you raised your hand, so that's why I started to ask you questions. Okay, don't worry. I'm going on another. Please continue, sir. Okay. These I have discussed. These are the participatory universities. Okay. Now
Now I want to tell you that I have told you that I am not able to make another more videos before your exam. I will definitely I will make some videos, not completely will not complete. I won't able to complete the unit 3, but I want to tell you few topics which would be very beneficial for your exam point of view. If you want to really crack this exam, if you have bought my notes, well and good. That's good for you because I have discussed each and everything in my notes. Okay, but the some segments I want to tell you that you must read these topics, subtopics like Election Commission of India article, specifically article. You know that the general election is going on, about to happen. Okay, that's why about to commissioners, election commissioner, and how many members are in election commission body. These the basic things you must know about it. You know, finance commission. You know the budget is about to come. Okay, and budget and regional groups like G20. G20 was very highlighting this year. So you must know the who are the member of G20 and who are not the member of G20. G20, G7, BRICS, Quad, but only few. And I'm not telling that each and every regional group you must have because you are not preparing for UPSC. So I want to tell you this brief like Quad, BRICS, G20, G7. G20, I want to tell you star mark on G20. Okay. Then Samaj and its founder like Satya Sodhak Samaj, Brahmo Samaj, these kinds of Samaj and its founders. The question repeatedly they are asking about it. And fundamental rights, FR, fundamental rights specifically Article 25 to 29, specifically right to religion freedom, right to religion of freedom, and Article 14 to 18 equality, and then right to freedom of expression, and then आपका right to life, Article 21, Article 21A, right to education, these things. Okay, fundamental rights comes under article 12 to 35. And DPS, फंडामेंटल ड्यूटीज के क्वेश्चन बनता है. फंडामेंटल ड्यूटीज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा आर्टिकल डिस्कस करता है, लाइक आर्टिकल 51A. कौन सी कमेटी थी, स्वराज सिंह कमेटी. एंड सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सिटीजनशिप जो हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल 5 to 11 टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप. ओके, सो सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा देखना. स्कीम्स फॉर वुमेन, ST, SC एंड PW, इसके बारे में जरूर अंडर मार्क, स्टार मार्क, जो करना है कर लो इसके साथ, लेकिन ये जरूर देख के जाना. मेंटल हेल्थ एक्ट में क्या देखना है, ईयर देखना है. ईयर इसलिए नहीं देखना है कि जो अभी आ गया बस वो ईयर देख लिया, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ आपको. आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली दैट they would ask you deeply because they are taking this exam only domain specific. So I want to tell you not about the Mental Health Act 2021, not only about you must know the year that has been passed in 2021. No, this is not the only information that you can crack this exam. You must know the how many times it has been amended. Like it was firstly it was introduced in 1987. If I'm recalling right, it was implemented in Mental Health Act 1987. Then it has been amended. And how many types of disabilities or issues has been mentioned in Mental Health Act? Okay, then PWD Act, that is the most important, that with the same strategy of Mental Health Act. Here amendments, how many disabilities are coming in this section. Okay, this must be known for you. Am I clear to you? Please, one person let me know. Am I clear to you? Yes, sir. Okay. Then coming to the unit number 5. Why I'm talking about directly unit number 5? Because the question can be asked very frequently and very specifically about the summits regarding environmental degradation. Like treaties has been done last 2 years. Okay. Then Ramsar site. You know that there were 27 Ramsar site in India, and it was a Ramsar convention in it has happened in Iraq, and it was in 1972. If I'm not wrong, it was in 1972. And now there 10 Ramsar site has been increased. It was early 27. Now in India we have 37 Ramsar sites. Okay, so this number in year convention कहाँ हुआ, this the things. Okay, then wildlife sanctuaries. Not all the wildlife sanctuaries. There are multiple and n numbers of wildlife sanctuaries and national parks. Most of the wildlife sanctuaries and national parks recently in news because of delegation visit, because of prime minister visit, because of introduction of new species in this
wildlife sanctuaries or national parks, etc., etc. I hope you are getting my point. And then recent pollution control initiatives taken by central government or state government. Just Google it. You will find many things, okay, about it. I hope I am clear to you. These all the things you can cover. I want to tell you one thing. These all things like Samit treaties, Ramsar site, NGT Act. Sorry, I was forget about it. NGT Act has been passed in 2010, but they won't ask you that how when it has been passed. They will ask you how it is different, what is the power of this act, and other things. So you must have the who is the member of the body, how to elect, and other things. They will ask you these things because they are going to very domain specific. Or I want to tell you one thing: these old topics like Samay Treaty, the site NGT, Wildlife Sanctuary, National Park, recent pollution control initiative taken by central government or state government. These old subtopics you can cover from the Vision IAS magazine also. Okay, very easily. Okay. You can do that. My laptop battery is getting down. Let me plug in. Give me a minute. Sorry for the inconvenience. Why is not working? Why? Give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. नहीं चल की मेरी चार्जिंग What the shit? Sorry guys, I think there's something bad happening. I have to clear this PPT very soon, very fast, because बैटरी कभी भी डाउन हो सकती है. तो आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट यू कैन कवर ऑल दीज सब यूनिट्स फ्रॉम विजन आईएएस. ओके, नेक्स्ट जल्दी से पढ़ते हैं कहीं चार्जिंग डाउन ना हो जाए. ओके, इट्स गेटिंग चार्ज. गुड 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 गुड. ठीक है, ठीक है. सो एम आई क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोहम्मद अदनान पीपी. ओके, थैंक यू. Okay, should I move next? सर हम सबका व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है? हाँ, we can form a WhatsApp group. ओके, ठीक है, मैं बनाता हूँ उसके लिए WhatsApp ग्रुप बनाता हूँ एक. यस सर, ग्रुप बना दो और क्वेरी जो है क्लियर हो जाएगी ग्रुप में. हाँ हाँ, मैं श्योर, डोंट वरी, आई विल वर्क ऑन इट. अभी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बाकी मैं एक दो दिन में बना कर आपको मेल लिंक सेंड कर दूंगा. ठीक है, अभी तक किसी को क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी. सर टेलीग्राम लिंक भी एक शेयर कर दीजिए. टेलीग्राम लिंक आप मुझे कोई भी लेटेस्ट मेरी वीडियो हो, कोई भी उसमें जाकर आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए कुछ भी टेलीग्राम लिंक टाइप, तो मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसको. ठीक है, कोई भी कमेंट कर देना किसी भी वीडियो पे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी. ओके सर कैन आई टेल नाउ? कैन आई? सर आई हैव वन क्वेरी. ओके ओके, हाँ, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल लिंक. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. यस प्लीज. Okay. Sir, as I am reading, I find out so many new terms like social stratification, then
ethnocentrism, then anonymity, like these terms. So as I'm not from this field, so I do not have much knowledge about this kind of terms. So what do you think? I mean, from where could I get these terms, like these important terms? Like you have mentioned ethnocentrism, like you have mentioned social stratification. If you will Yes, sir. if you will go to my YouTube channel videos section, you will find that I have discussed all these terms. Even I have discussed SLACIA, I have discussed Sanskritization, I have discussed social marketing, and many other things which I am not recalling right now. I have discussed many terms. Even uh, have you watched these videos? Have you watched these videos on my YouTube channel? Sir, some of those I have already watched, but many are left. Still, Okay, I okay, have not okay, okay. watched that. Okay, tell me. Okay, okay. If you want to know about these terms, you can text me in any videos comment. Then I will try to make sure that I will cover these terms in my upcoming videos. Don't worry. That you have discussed about two terms like social stratification and ethnocentrism. Okay, so do you know about this, or should I clear you these terms right now for you? Not for you, for everyone. Okay, sir. Yeah, if you tell right now, then Okay, it okay. will be more. Let me tell you with an example what is ethnocentrism. Whenever you will analyze, whenever you will compare others' culture on the behalf of your own culture, and you will feel and you will say that my culture is superior and another's culture is inferior, when you have that kind of tendency to look at that kind of approach to look another's culture, that's called ethnocentrism. Like we have a very good slang for it, like my culture is culture, your culture is vulture. Okay, whenever you are telling that my culture is superior and I belong to very superior culture, and you whenever you compare another's culture, and you think and you believe that this culture is very inferior and we are the superior, whenever the one individual have that kind of approach to look into another culture, that's called ethnocentrism. Okay, there's a Okay, sir. Thank there is a xenocentrism. Xenocentrism or xenocentric person is kind of xenocentrism is that whenever you have a afraid to extinct yourself from whenever another culture, another group of people introduce in your own culture in your group, and you might feel that these outer people are danger for my culture, danger for my existence, danger for my status. That's whenever you have a fear with them that they have introduced new culture, they have introduced new things to my thing, and my things are degrading, my things are not remain pure as it is was. That's whenever you have that kind of approach, then you have that kind of thinking, then that's the term is called xenocentrism. Okay, am I clear to you? Yes, sir. It is Okay, clear. It is now I'm talking about social stratification. What is social stratification? Social stratification is nothing but a stratification in the society. Like we have a society, and we have heard many times. We heard many times in a day. Like those people are big, those people are that, those people are very superior, those people are things, this, blah blah blah. Whenever we are living on the same earth, we are living on the same plateau, same plane, same earth, whenever the same society or the same plane, है ना? But we quote others like they are very big, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनका स्टेटस बहुत बड़ा है, हम नीचे हैं, उससे नीचे हैं. जब हम इस तरीके Sir, से please layers, complete the PPT. I'm just completing. After I want to clear this particular term, then I'm coming on it. Okay. If she asks me, then I think that I must clear this right now. Then we can go complete it. The TP. Yes, I will take your 15 minutes. Sorry to for your inconvenience if you are getting bored and other things. So sorry for this, but
let me clear if they have discussed about it. Okay, so when So it's okay. I have understood that. okay, So it's so okay. the term is social and stratification. If you will divide these terms, social means to samaj, some of the people, and the stratification, the word from the strata. Strata means to say layer. The strata word we use in geography, whenever we study the rocks and we have found the layers on it, we use the strata word. The strata, the word we use in geography. Strata means to say layers, layers on layers on anything. Okay, so layers, when we are talking about the peoples and layers, the what kind of layers? Layers are the hierarchy, hierarchies layer. Okay, like we have it's a very good example of the social stratification, is very good example of this varna system. Like we have a varna system in Indian society, like we have Brahman, Kshatriya, Shudra, and Vaishya and Shudra. So this kind of hierarchy, this kind of approach, this kind of mentality, this kind of notion we have developed in a society, we are believing in that. This makes stratification, this creates layers in that society. Okay, that's why this is called social stratification. Okay, like it may be based on it may be based on religion, it may be based on gender, it may be based on region, it may be based on culture, and there could be many. It could be based on race, it could be based on race. So this could be based anything, but the stratification means to the whenever we believe or we have a hierarchy in society, that's a social stratification. Okay, so let's move to the PPT. Yes. Thank you, sir. Okay, welcome. Now these questions you have asked, okay, in comment box. So you have asked that सोशल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से कवर करें, और क्या एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी की बुक पढ़ना जरूरी है या आपके नोट से काम चल जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा है शिबा रिजवान ने. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका आंसर करना चाहता हूँ. देखो, जो स्पेसिफिक मेंशन है सिलेबस, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा आपसे, अगर आपके पास एक तो इतना टाइम नहीं बचा है कि आप एनसीईआरटी भी देख लें यार, आप कुछ और भी अलग अलग कर लें, एमसीक्यू भी अटेंड कर लें, सिलेबस भी कवर कर लें, इतना टाइम आपके पास नहीं है. अगर ये सब कर चुके हैं तो यू कैन गो फॉर इट, है ना. लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले नोट्स देखो, वीडियोस देखो, उसके बाद जो मैं करंट अफेयर्स का पोर्शन बताया वो कर लो, कुछ एमसीक्यूज के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लो. फिर भी टाइम बच जाता है तो गो विद एनसीईआरटी और गो विद अनदर साइड, गो विद एनीथिंग. ओके, यू कैन गो विद. अगर अब फिर वो सवाल कि आपके नोट्स से काम चल जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, नोट्स प्लस वीडियोस प्लस विजन आईएएस मैगजीन, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो वीडियोस में डिस्कस किया है, इन सबको करोगे, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम. ओके सर, क्या बीएससी के बाद एमएसडब्ल्यू से पीजी कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, whether it is science, non-science or humanities, it could be anything, you are eligible if you have done your graduation with 55% as a general candidate, so you are eligible for MSW. okay, next देखते हैं. सर, विल देयर बी एन इंटरव्यू राउंड 2? क्या यहाँ पर इंटरव्यू होगा? क्वेश्चन आया है, क्या इंटरव्यू भी होगा? आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट इट यूज्ड टू बी, there used to be an interview for the admission. If you wanted to get admission in DSSW, there were 3 rounds. The first was your competition exam, MCQ that exam, then उसके बाद आपका GD group discussion, then उसके बाद interview. Then after that you will get your admission. Okay, but इस बार क्या है, इस बार सीधा आपको सिर्फ CUET PG का एंट्रेंस देना है, मेरिट लिस्ट निकलेगा, then get your admissions. Okay, ग्रेट वर्क भैया, रियली अप्रिशिएट. ओके, थैंक यू. ये आ गया. फोर्टिस, द पेपर कोड इज COQP11 फॉर MSW, राइट? हाँ, ये बिल्कुल राइट है. COQP11 उस MSW के लिए है, टिस के लिए है. लेकिन ये सोशल वर्क, अगर रूरल डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन करना है तो उसके लिए क्या है, हमारा HUQP21. ओके, HUQP21 टिस के लिए भी एप्लीकेबल है. उसके बाद है, लिटरली आपने बहुत अच्छे पढ़ा, थैंक यू. आगे बढ़. साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑल्सो प्लीज. हाँ, मैं बिल्कुल, ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, पॉलिटिकल कंसेप्ट, इनकी वीडियो भी बनाई जाए, इन पे भी लाया जाए, या सोशल रिफॉर्म के बारे में, ये सब क्वेश्चन जो है आ रहे थे. तो मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आप तक कंटेंट पहुंचाने की. अगर किसी कारणवश रह जाता हूं, मैं नहीं हो पाता है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, कोई नोट्स के थ्रू जा सकते हैं या फिर अदर मीन्स के थ्रू भी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं. ठीक है,
हाँ, एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन था। जैसे एमसीक्यूज को लेकर के अब हमने सिलेबस कवर कर लिया है, आपके नोट्स कंप्लीट देख लिए, वीडियो जो आपने डाली थी अब तक वो सारी देख ली हैं, और विजन आईएएस भी देखते जा रहे हैं। एग्जाम में भी 1 महीना है, हम वो भी देखते जा रहे हैं, विजन आईएएस की मैगजीन भी देखते जा रहे हैं, और तो हम अपना सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हमें ये बता दीजिए, अब एमसीक्यूज कहाँ से लगाएं, कैसे करें। एमसीक्यूज के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एमसीक्यूज लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ जो कि सीयूईटी पीजी एमएसडब्ल्यू के हैं, बस और कुछ नहीं। Okay, so I want to tell you one thing, that if you want to if you have completed your if you have done my notes, if you have watched my videos, and you are if you are reading Vision IAS magazine and with the selected topics, okay, so now you can go with the MCQs. And for the MCQs, first of all you must watch the CUET PG MSW HUQP 21 paper code question paper. Okay, why I am telling you that CUET PG? That's I don't want to misguide you. I want to tell you very specifically, because there are multiple things are there. So other paper code can get confused. It can make you confused. That's why I want to make very clearly. I want to say very clearly about it. Okay. है ना? So if you have done these things, like if you have done these things, what you can do now, it's time to MCQs. I want to tell you one thing about MCQs. First of all, watch my videos of MCQs I have uploaded the last year also. Not I want to tell you one thing, that that videos for MCQs I have uploaded for the last year, it doesn't mean that हॉटस्पॉट ऑन कर, जल्दी से हॉटस्पॉट ऑन कर, मेरा वाईफाई खत्म हो गया, मेरा डेट खत्म हो गया, डाटा खत्म हो गया, जल्दी कर, सब भाग जाएंगे। Sorry guys, sorry, I have to take pause. Okay, so now if you have done your preparation, if you have done your my notes, my videos, and my Vision IAS magazine, now you can go to the MCQs and make sure. I want to tell you one thing, that there are many websites are available on Google. I have checked out, and one of the user of this website asked me that I have told you that I have covered. I obtained those MCQs, and I don't feel confident, and your content of these MCQs are very different. I am getting very low, and my morale is getting down. So what should I do? Am I on the right platform or not? There are many questions that I asked him that please share your sources, and then I checked out and found that those question papers or those MCQs not for you guys. Those question papers for those who has done their masters in social work, and they are aspirant of CUET PG MSW. Okay, so sorry, the UGC net. Okay, Hi. so you don't go to these websites. Okay, I will provide you. I am working on it. I want to tell you one thing, that I am working on MCQ series. I will cover, and I will provide you the content for the MCQs before your examination. I for the some units for sure. Okay, but don't go for those websites. Those websites for design for UGC net aspirant, not for CUET PG aspirant, because those MCQs or those question paper would make you confused, and you would get feel down, and you won't feel confident in your exam. So I am telling you, don't go for sir, this. hi. Hello. Question था मेरा। Give me a minute. I'm just coming. I'm just completed my PPT. Just now we can move. I am just leaving this PPT. Okay. Now we can discuss. Okay. Okay. So thank you so much. Now PPT is done. Thank you so much. थैंक यू सो मच। आपको ये पीपीटी या फिर ये अभी तक का कंटेंट कैसा लगा, इसका फीडबैक आप मुझे अभी चैट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर ये वीडियो में अपलोड करूंगा वहां भी दे सकते हैं। मैं इस पीपीटी को यहाँ पर खत्म करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच इतना सारा लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच।
ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर मैं क्लोज करने जा रहा हूँ पीपीटी को। अब हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। आप अपने आप को वीडियो को म्यूट अनम्यूट कीजिए इफ पॉसिबल, आप माइक अनम्यूट कीजिए और हम डिस्कस करते हैं। ओके, आप बहुत ही अच्छे से जुड़े रहे, बहुत पेशेंस के साथ आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसको इतना अच्छा इंटरेक्टिव बनाने के लिए सेशन को। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफी लोग हैं, सभी ने हैंड रेज किया हुआ है, तो यू कैन आस्क मी वन बाय वन। एग्जाम किस मंथ में होगा सर? वन बाय वन, प्लीज वन बाय वन। सर एग्जाम का पूछना था, एग्जाम किस मंथ में होगा सर? एग्जाम का जो आपका मार्च में होना था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से एग्जाम की फॉर्म को डेट फिल करने की जो डेट है वो एक्सटेंड हो रही है, शायद हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा सा और शिफ्ट कर जाए, मे बी मिड मार्च में ना होकर अप्रैल मार्च एंड में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो। यस प्लीज आस्क मी अ क्वेरी वन बाय वन। यहाँ पर काफी सारे लोगों ने नाम हैंड रेज किए हुए हैं, तो जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। यस मुकीम, यस प्लीज आस्क मी। यस मुकीम। Mukim, mute yourself. If you are not asking anything, please mute yourself. Another one. ये आकाश, please ask me if you have any query. You have raised your hand. Please ask me if you have any query. Sir, basically I am a geography student. Geography. But मुझे कोई नॉलेज नहीं है सोशल वर्क सब्जेक्ट के ऊपर, तो सीयूईटी भी देना है, तो बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ओके, देखो नॉलेज काफी मैं बताता हूँ। हमारा जो ग्रुप था, जो हमारा बैच था DSSW के अंदर, उसमें बैचलर इन फिजिक्स, बीटेक इंजीनियर इन कम्युनिकेशन, बीटेक इंजीनियर मैकेनिक, बीटेक इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब थे। अलग अलग बिल्कुल डाइवर्स। सोशल पार्ट उन्होंने बहुत ही कम पढ़ा है कभी भी, लेकिन उन्होंने भी एंट्रेंस दिया तो अच्छे से प्रिपरेशन किया और अच्छे से एग्जाम भी किया, उसके बाद उन्हें समझ में भी आ चीजें करके भी गए हैं। तो इसके बारे में ज्यादा वरी मत करो कि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ या मैंने उसके बारे में कभी नहीं पढ़ा है, कुछ भी ऐसा। अभी जो कंटेंट जो दिया जाए, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपका नाम यहाँ पर शो हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच, है ना। तो आप इस चीज के बारे में वरी ना करें कि आपका बैकग्राउंड कुछ और है तो आपको ये नहीं हो पाएगा अच्छे से हो पाएगा। अभी के लिए फिलहाल आप जो है क्या कर सकते हैं, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा, सिलेबस को देखिए, कितना आप जानते हैं वो चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर फिर भी कुछ नहीं मैच करता है तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बिल्कुल बेसिक सीधी सिंपल शब्दों में मैंने उनका आंसर समझाया हुआ इस कॉन्सेप्ट को। आप उनको देखना, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, फिर आप इस तरीके से मूव ऑन करते रहेंगे, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेंड करेंगे और आप हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट, डोंट हेजिटेट। क्योंकि सर मेरा अभी तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी मई जून पे कंप्लीट होगा, तो उसका आपका एडमिशन भी उसी के बाद ही होगा और आपके एग्जाम भी, जो आपके कॉलेज के एग्जाम है मई में होंगे शायद, आई गेस, है ना। मई में होंगे, मई में होंगे, हाँ मई या जून में एग्जाम होंगे कॉलेज के। What is the paper code for DSSW? Paper code for DSSW is HUQP21. Yes, please आप हैंड रेज हटा दीजिए अपना, ताकि किसी और को मौका। Yes, 21. Yes, thank you so much. Yes, गुरु. Yes, please, गुरु. सर अभी डोमेन सब्जेक्ट का जो होगा सिलेबस हम कवर करेंगे। डोमेन स्पेसिफिक होगा, 9 यूनिट होंगी, 75 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा आपका। इसी सिलेबस पे पूरा HUQP कर अपने एक फॉर्म फिल किया है तो उसी पर होगा। अभी करेक्शन डेट जो है 9 फरवरी से 11 फरवरी, तो आप उसमें अगर करेक्शन हाँ कर सकते हैं, आप करेक्शन डेट हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं क्या मैं? हाँ, अगर अब एडिट का ऑप्शन है तो कर सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, जब तक एडिट का ऑप्शन रहेगा, फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन रहेगा तो कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा सभी के लिए सजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना, क्योंकि उसका कोई चार्ज तो हमें देना नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबिलिटी में रहेंगे, ज़्यादा हमारे अदर यूनिवर्सिटी में नाम आ जाए तो बेटर ही है। यस प्लीज, प्रंजल।
सर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। हाँ हाँ, मैं उस पर प्रॉब्लम काम देखता हूँ। मैं टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, लेकिन अब कह रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लेंगे। यस प्रंजल। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, तो उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है, समझ लो बिहेवियर। तो वो पढ़ने के लिए मुझे मैंने यूट्यूब पे सर्च की बिहेवियर, और मैं पढ़ रही हूँ। तो कम से कम 3-4 घंटे के लेक्चर्स है उसमें। तो उसमें जैसे बिहेवियर के बारे में, फिर उसके टाइप्स, फिर जो साइकोलॉजिस्ट है उनके बारे में, मतलब इतना डीप में पढ़ना है हमको या फिर शॉर्ट क्रिस्प में पढ़ना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हर टॉपिक को अगर 3-4 घंटे देंगे या उससे ज्यादा ही लगते, क्योंकि इतना भी पढ़ता है, तो अगर इतना टाइम बचा नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह हाँ पर। सर। इतना डीप नहीं जाना है, देखो कहीं मिड में रहना है। हमें बहुत कुछ नहीं जानना है, लेकिन कुछ कुछ सब कुछ जानना है। आई होप कि मैं अच्छा, हाँ। समझा पाया हूँ आपको इस लाइन में। हमें इस पर तरीके से कंफ्यूज हो प्रिपेयर, जाता है हाँ कि इतना स्पेसिफिक नहीं जाना। मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसमें टाइप्स ऑफ बिहेवियर के बारे में बात किया है, पर्सनैलिटीज के बारे में बात किया है। इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है ताकि उसी के अराउंड में चीजें रहती हैं। आपसे साइकोलॉजी से, आप तो वैसे भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपने तो सिलेबस में भी आपका पार्ट रहा होगा। ये इस स्टीम है सिलेबस में, बिहेवियर है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है ना, ये सभी आपका जेस्टाल्ट थ्योरी है, ये सब चीजें आपकी रही हैं। तो आपने उसके हिसाब से तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने पार्ट को, साइकोलॉजिकल वाले पार्ट को। आप उसको कितना टाइम दे सकते हैं, कितना नहीं, वो कैसे पता लगेगा? उसका सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स है, वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। उसको उठाओ, उसको पता लगेगा वो लेवल कितना तक पूछ रहा है। हमें अपने एनिमी के बारे में पता होना चाहिए। आई डोंट नो कि एम आई यूजिंग राइट वर्ड और नॉट, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारा एनिमी क्या है, कितना पूछ सकता है, कौन है। तो उसके जाकर चेक कर लो, ठीक है ना? तो हाँ वो सर। बिहेवियर के हाँ बारे में, हाँ, तो वो बिहेवियर के बारे में वो एनिमी के पास जाओ, चेक करो कि मेरे एनिमी ने कितना पूछा है मुझसे, कितना डीप पूछ सकता है। तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। पूरा 3 घंटे का तो नहीं देना है, इतना तो डीप नहीं जाना है। ठीक ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू जियाउल रईस, थैंक यू। हाँ यस प्लीज, अब मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पर हैंड रेज है। S21SWB, ये प्लीज अपना क्वेश्चन, वेदांश प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आई विल गिव यू चांस, डोंट वरी अबाउट इट। और सर मुझे ये पूछना था कि यूजीसी नेट की जो बुक्स है सोशल वर्क की, आर गुप्ता की हो या अरिहान, क्या उसको भी पढ़ना जरूरी है? हाँ गुड क्वेश्चन, ये मैं स्लाइड में डालना भूल गया, आपने अच्छा याद दिलाया मुझे। वो बुक जैसे, उसमें बुक का नाम देखो, मैं जब भी मेरे पास कॉल आता है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है मेरे पास, इतना नया नहीं है मेरे लिए क्वेश्चन ये, क्योंकि बहुत कॉल आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं इसके बारे में, क्या वो बुक पढ़ें, क्या वो जरूरी है क्या? देखो उस बुक का टाइटल पे जाओ ना, बुक का टाइटल क्या कह रही है? यूजीसी नेट। यूजीसी नेट के लिए है वो बुक, सीयूईटी के लिए नहीं है। और वो बुक इतना बल्कि है, इतना बल्कि है, मैं बता रहा हूँ, मुझे खुद, मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ उस बुक को पढ़ा था। मुझे 5.5 महीने लग गए थे उसको पढ़ने में, विद नोट्स। विद नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 5.5-6 महीने तो मुझे लग गए थे उसको प्रिपेयर कर, उसको पढ़ने में पूरा। उसी को पढ़ने के बाद मैंने नोट्स का, उसी के बाद मैंने नेट का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा नेट क्लियर हुआ। मेरा नेट तो क्लियर हो गया, लेकिन क्या मैं अब वही बुक सबको रेकमेंड कर दूंगा इस यूटीजी के लिए भी यही कर लो? क्योंकि मुझे पता है दोनों एग्जाम का लेवल क्या है। वहां पर तुमसे कभी कोई नहीं पूछेगा मेथड्स ऑफ केस वर्क बताओ, सोशल केस टूल्स बताओ, या फिर तुम रिसर्च बताओ, सोशल वर्क रिसर्च और सोशल साइंस रिसर्च में क्या डिफरेंस है, ये तुमसे कोई नहीं पूछने वाला इस सीयूटी के एग्जाम में। लेकिन मैं उस बुक को रेकमेंड करूंगा तो आपका टाइम खराब, तो टाइम खराब नहीं कह सकते, नॉलेज ही गेन कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा अभी के लिए। बाद में हो जाए, लेकिन अभी के लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो उसमें से भी अगर, जैसे मैं बता रहा हूँ, अपने मेरे नोट्स, वीडियोस और अपनी विजन आइज की मैगजीन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कर लिया है, टाइम बचता है, तो उसके बाद उस बुक पर आ जाओ। उस बुक पर आने के बाद भी फिर भी मैं कहूंगा स्टार लगा लो, अंडर मार्क कर लो, कोट एंड कोट कर लो। सेलेक्टेड, बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें से, बहुत ही सेलेक्टेड। जैसे कि सोशल रिफॉर्मर के बारे में उस बुक से पढ़ लेना, ठीक है। सोशल वर्क की हिस्ट्री तो पढ़ने की जरूरत नहीं, यूनिट 1 बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, यूनिट 2 बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं। यूनिट 2 में कुछ पढ़ने की जरूरत है, जो कि सोशोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करता है। उसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपका टर्म नहीं है। उसका जो यूनिट 3 है, बिहेवियर, ये सब साइकोलॉजी की बात करता है, उसमें आप पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, बहुत लिमिटेड, बहुत क्रिस्प करके आपको शॉर्ट करके पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आप, वरना उस बुक बहुत बल्कि है, उसी में खो के रह जाएंगे और कॉन्फिडेंस लो रहेगा, पूरा नहीं कर पाएंगे।
मैं तो कहूँगा, रेकमेंड करूंगा कि पढ़ना चाहें तो वेल एंड गुड, पढ़ लीजिए, लेकिन पहले इन चीज़ों को कवर कर लो जो मैं बता चुका हूँ। किसी ने कमेंट में भी लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने पूरा पॉइंट में लिख दिया वो बात, ताकि सभी को याद रहेगा वो। ठीक है, वो कवर कर लिया तो उसके बाद आप बिल्कुल अपने सिलेबस से स्टिक रहना, उस बुक पे स्टिक मत हो जाना, सिलेबस पे स्टिक रहना कि अच्छा ये सिलेबस यहाँ पूछा है, देखती हूँ इस बुक में ये कहाँ पर मेंशन है, कौन सी यूनिट में मेंशन है, अच्छा ठीक है, सिर्फ वही यूनिट खोलूंगी मैं, कुछ और यूनिट नहीं जाना। उसमें भी स्पेसिफिक अब सब यूनिट पा जाओ, सब यूनिट पाने के बाद सब यूनिट का थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ो, अच्छा ये है तो अपने लैंग्वेज में उसका एक नोट्स लिख लो। उसके बाद सीधा जा एमसीक्यूज पर, और डीप मत जाना, फिर सीधा उसी पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज पर आ जाओ, फिर एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लो। इस ऐसे अप्रोच से कर सकते हैं आप उस बुक को, अगर आपके पास है तो। ठीक है, am I clear to you? 21 SWB? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. Yes, महक। सर एक्चुअली मैं ना काफ़ी मतलब मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो मतलब ऐसा है कि अभी मतलब मेरा 17th को भी एयरफोर्स का है, देन उसके बाद लाइक बेस्ट ऑफ लक। CUET ही है। थैंक यू। उसके बाद फिर मेरा इसका है, CUET का ही है, तो मेरा सोशियोलॉजी है बैकग्राउंड। तो मतलब मैं जैसे सोशियोलॉजी के लिए एक बुक रेफर कर रही हूँ, CN शंकर राव की, तो हाँ उसमें भी हाँ, काफ़ी बहुत कॉन्सेप्ट। बल्कि बुक है वो, बहुत बल्कि बुक है, अच्छी बुक है, काफी हाँ, तो डिटेलिंग उसमें में है काफी। हाँ हाँ, ठीक है। तो सर मतलब जैसे कि वो उससे ना काफ़ी कॉन्सेप्ट सिमिलर हो रहे हैं, इसके MSW के भी काफ़ी ट्रू चीज़ें, ट्रू ट्रू। तो मतलब रेफर करने की ज़रूरत है कि छोड़ दूँ मतलब हाँ अभी के देखो, लिए? हाँ मैं वही सेम चीज दोहराऊंगा जो मैंने उनको बोला। जो यूजीसी नेट की एक बुक है अरिहंत की, सोशल वर्क की, आप स्पेसिफिक हो सकती है, वो सोशोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में एक तरीके से ओशन है वो बुक, बहुत बड़ी है। CN शंकर राव, मैंने देखी है, मैंने पढ़ी भी है, वो बैचलर में पढ़ी थी, अपने मास्टर्स के बाद ही पढ़ी है ना, तो वो अपने आप में एक समुंदर है वो बुक। तो उस बुक में से भी आपको बहुत ही सिलेक्टेड हो जाना है, बहुत ही फ्यू हो जाना है। वैसे आपके सोशोलॉजी का बैकग्राउंड है तो आपको ऐसे इतना प्रॉब्लम नहीं आने जा रहा है सोशोलॉजी वाले पार्ट में। यूनिट 1 जो की बात करती है, ठीक है, यूनिट 1 हमारी इससे हो गई, लेकिन हमें अदर यूनिट्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है मैम, नट हम खाली सोशोलॉजिकल कंसेप्ट पर स्टिक नहीं रह सकते। अगर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये बन भी गए, 5 क्वेश्चन बन गए, तो बाद के जो 70 क्वेश्चन है वो तो अदर यूनिट से बनने जाने ना, तो उस पर भी हमें ध्यान दें। ठीक है, इसके हिसाब से आई बाकी होप। सर आप हाँ कुछ थोड़ा बता सकते हो टाइम मैनेजमेंट वगैरह का? क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मतलब वो समझ नहीं आ रहा है, बहुत मेस्ड अप कर लिया है मैंने खुद को ही, हाँ, तो वो वो मेरे से हो नहीं पा रहा है इस टाइम पे। खुद ही अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन करो, 15 मिनट थोड़ा टॉस वॉस करो कि किसको क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, और इसके में थोड़ा सोचो किसको प्रायोरिटी देनी है, किसके बाद कहाँ जाना है, कैसे करना है, थोड़ा सा वक्त निकालेगा। जब पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर हो जाओ, फिर सब्जेक्ट्स के सिलेबस में क्लियर ऑटोमेटिक हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। ओके, नाउ वेदांत, अभी कुछ कहना है तो प्लीज अपना आप पूछ सकते हैं। सर एक डाउट था मेरा कि हाँ जैसे साइकोलॉजी या बुक मतलब पेपर देख रहा हूँ ना, उसमें बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनके ऑथर्स के बारे में पूछा गया है, तो क्या क्या किया हुआ है, क्या मतलब हुआ है? वो सॉरी। जैसे बहुत सारी बुक्स हैं उनके ऑथर्स के बारे में पूछा गया है, बहुत सारी बुक्स के, ओके, तो अब वो कैसे देखें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे बुक्स में भी कौन कौन सी बुक्स, ये सारी चीज़ें, और साइकोलॉजी में भी जैसे बहुत अलग अलग टर्म पूछते हैं, साइकोलॉजिस्ट के बारे में पूछते हैं कि किसने कौन सी टेक्निक लेके आए थे, तो ये देखो डिटेलिंग कैसे होगी? ज्यादातर मैं बता रहा हूँ, जो CUET PG MSW के लिए जो फेवरेट है ना साइकोलॉजिस्ट, वो कौन कौन है? एक तो एल्बर्ट बंडोरा, सोशल लर्निंग की जिन्होंने बात करी, एरिक एरिक्सन, ठीक है, और उसके बाद है कार्ल जंग, कार्ल रोजर, और ऑल टाइम फेवरेट सिगमंड फ्रॉइड, और आपके साइकोलॉजी में यही है कुछ फ्यू, और कुछ का मैंने नोट्स में डिस्कस किया जो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जिनको इनके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने क्या, जैसे CH कुली, बिहेवियरल चेंज क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जिन्होंने बात की है ना, उनके बारे में ये सब कुछ कुछ हैं, फ्यू, हार्डली 10 है, हार्डली 10 होंगे। इनसे ही क्वेश्चन अराउंडिंग सराउंडिंग से बनाते हैं वो हमेशा क्वेश्चन। अगर मेरे सर आप प्रीवियस, उनका नाम मतलब मेरे को इसमें मैसेज में डाल सकते हैं, ताकि मैं बाद में अगर मेरे को रहेगा तो मैं उनको ठीक है लाइव ठीक पढ़ है सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ ना तो और सर यूट्यूब पर बुक्स के बारे में मैं देख रहा हूँ, बुक्स के बारे में भी आ रहा है जी। बुक्स बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं स्पेसिफिक, के बुक किसने कौन सी बुक लिखी है?
हाँ कि हाँ 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 ये भी पूछा ये जाता है। सोशियोलॉजी वाला है या फिर साइकोलॉजी वाला? ये तो समझ में नहीं आया, जैसे क्वेश्चन आया था तो आप उसमें मुझे एक काम सोशल करना वर्क में वेदांश, आप प्लीज मुझे उसका पीडीएफ अगर आपके पास जी है तो मुझे मेल कर देना, ठीक है, तो वहां पर डिस्कस करें, ठीक है। डन। ओके ओके, रुशांक, यस प्लीज रुशांक। सर साइकोलॉजी और ये सोशियोलॉजी के स्पेसिफिक टॉपिक बता सकते हैं, क्योंकि सर मुझे कुछ पता नहीं क्या क्या पढ़ना है। आपने सिलेबस देखा है क्या रुशांक जी? यस सर देखा, लेकिन सर बुक एनसीईआरटी बुक में से क्या क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी बुक में से जो सिलेबस हमारा मेंशन है ना, जो सिलेबस हमारे पास है उसी की सब यूनिट यूनिट वाइज जो सिलेबस है आपकी 11th और 12th क्लास की साइकोलॉजी की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आपको स्पेसिफिक होना है सिर्फ उसी के साथ जो इसमें टर्म पूछी गई है, लाइक स्टीम पूछा गया है, सेल्फ के बारे में पूछा गया है, बिहेवियर के बारे में पूछा गया है आपसे, है ना। ये आपके सामने क्या है, ये सभी आपके सामने साइकोलॉजिकल के कंसेप्ट हैं, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं। और ये सिलेबस मेरे सामने है, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और पूछा गया है इसमें साइकोलॉजी में इंडिविजुअल के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, इमोशंस के बारे में, बिलीफ के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं ये सब डिवाइडेड होकर एनसीईआरटी की बुक में है, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। हालांकि ये सब मैंने टॉपिक अपने नोट्स में कवर किए हुए हैं, इन सबको वहां से भी देख सकते हैं, बाकी तुम एनसीईआरटी के थ्रू भी जा सकते हो और एनसीईआरटी में इन सबको पढ़ सकते हो आप। एनसीईआरटी की बुक में कुछ टॉपिक्स में नहीं मिल सकते लेकिन कुछ में मिल जाएंगे। ये स्पेसिफिकली मैं बता दूं आपको, ऐसा मत ढूंढना, सब यूनिट में मत ढूंढना इन सबको, इनको अंदर भी जाकर भी सब यूनिट में मिल सकती है किसी चैप्टर के अंदर अंदर जा, तो वहां पर भी कोई हेडिंग हो सकती है, कोई बॉक्स में मेंशन हो सकता है कोई पर्टिकुलर टर्म, तो वहां पर उसको देख सकते हो आप, ठीक है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के लिए आपका सोर्स ये रखना, एक तो आप ये रखना, एक तो एक तो मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं साइकोलॉजी की, इसमें कि मैंने कुछ एरिक एरिक्सन के बारे में, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो को प्लीज जरूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो, आज मेरे से पेपर देने जाओगे याद आएगी वीडियो। और साथ ही एनसीईआरटी, ये दो चीज के हिसाब से, या फिर नेट पर गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाए, ठीक है। ओके और सर, थैंक यू। पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल कंसेप्ट के लिए तो मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे यूनिट डाल ही दी, आप प्लीज देख लेना, है ना। इंटू टू स्पीड से देख लेना, आपको बस समझ में आनी चाहिए, बस इंटू टू कर लेना उसकी स्पीड और जल्दी देख लेना उनको, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। हाँ, यहाँ पर एक नेम मेंशन है, मुज, MOODZZ, मुज। प्लीज आपने हैंड रेज किया हुआ था। सर यस यस सर प्लीज। क्या आप पेपर कोड क्लियर कर सकते हैं MSW के लिए? पेपर कोड हाँ MSW के मतलब लिए देखो दोनों काफी है क्या HUQP? दोनों है, दोनों है, HUQP 21 भी है, COQP 11 भी है, वो देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए है, COQP अलग यूनिवर्सिटीज के लिए है और HUQP 21 अलग यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। सर जैसे स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेशलाइजेशन तो टिस में कराते हैं, अगर DCW की बात करो तो वहाँ जनरलाइजेशन है, लेकिन आपको थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्टिव चूज करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप स्पेसिफिक होकर पढ़ते हैं। लाइक मैंने लिया था उसमें स्पेशलाइजेशन में, मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट जो मैंने चूज किया था वो किया था मैंने क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क और अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो मैंने ओके सर। स्पेसिफिक सेलेक्ट किए थे वहाँ पर, तो ऑप्शन आपको इलेक्टिव करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जनरलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। मे बी कि इन फ्यूचर आ जाए, बट अभी वहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं है। स्पेशलाइजेशन के लिए सिर्फ टिस है जिसमें कि अलग अलग आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। अभी ये सभी कैसा सेशन में हम एंड करने जा रहे हैं, अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज यू कैन आस्क मी, और अदरवाइज वी कैन लीव। आप सभी का फिर एंड में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू बने रहने के लिए, अपने क्वेरीज के लिए, इस सेशन को बहुत इंटरेक्टिव बनाने के लिए, आने के लिए। आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर वीडियो जब मैं कभी अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो आप मुझे बता सकते हैं। You are a very wonderful audience. You are a very wonderful community. You were very engaging. थैंक यू सो मच सर, आपके लिए मतलब इतना गाइड करने के लिए। Oh, welcome, 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 थैंक यू सर। welcome, 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 थैंक यू सर। welcome, Thank you, sir. welcome, welcome, थैंक यू सर। welcome गुरु। मुझे भी अच्छा लगा आप साथ सेशन करने का, मैं फ्रेश अप सा हो गया, थका हुआ भी हूँ लेकिन फ्रेश अप भी हो गया, दोनों हो गया तेरे साथ मेरे साथ।
सर जब अभी अब आप अपने शेड्यूल का बता रहे थे ना, तो काफी रिलेटेबल लग रहा था उस टाइम पे। आप कह रहे थे कि अभी ऑफिस से आता हो, ये सब करता हो, तो ऑफिस से आने के बाद ही तुरंत मैं यहाँ पर बैठा हूँ, खाना भी नहीं खाया अभी तो देखते हैं कब का क्या होता है, तो है थोड़ा ऑक्यूपाइड। बाकी मैं कोशिश करता हूँ जल्द से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँच जाए टाइम से पहले। चलो Sir, हाँ बोलिए। sir, can I ask you something? Sir, यस like I just get to know in January about this examination, so I don't have much time, to be honest. Just 1 month left, hardly. So can you just tell me a brief description that how can I sort out my syllabus in this month, like what 1 month strategy? what you have done Cause I till just now? get to know about this exam. what you have done till now? सर सोशल कंसेप्ट किया है, और जो Okay. पॉलिटिकल है वो थोड़ा ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल में है थोड़ा स्कोप था, मतलब 11th-12th में पढ़ा है और ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है। गुड और क्या कहते हैं, ये दोनों है। ऊपर से लीगल कंसेप्ट में भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी। बाकी साइकोलॉजी का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना इकोनॉमिक कंसेप्ट का है, और कुछ जो सोशल रिफॉर्म्स में भी ऊपर ऊपर से पता है, बाकी इतना डीप नहीं नॉलेज है। ओके आई एम गेटिंग यू ओके। तो जैसे आपको पता है कि मैंने 2 यूनिट अपलोड कर दी हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 और यूनिट 2 दो अपलोड कर चुका हूँ। सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट आप देख चुके हैं, इकोनॉमिक कंसेप्ट भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। इंटू 2 की स्पीड पे देख लेना, उसमें कुछ कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, वो मैंने डिस्कस किए हैं। और साथ ही में आपको सभी को बता दूं, मैंने नोट्स में भी डिस्कस किया हुआ है, बाकी मैं अभी यहाँ पर जितने लोगों सभी को बता दूं, यूनिट 2 इकोनॉमिक कंसेप्ट के लिए कुछ टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जीडीपी है, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन, नॉट द फुल फॉर्म। फुल फॉर्म Yes, एरा sir. हैज बीन गॉन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशंस। तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, रेमिटेंस, सेबी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेबर लॉज एक्ट्स, वेजेस एक्ट, पेमेंट एक्ट, ये क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। आई एम टेलिंग यू वेरी Yes, sir. ऑनेस्टली। एक तो ये करना है आपको, और इन्वायरमेंट में आपने लेट ज्वाइन किया शायद, आई थिंक तैयबा, तो मैं इन्वायरमेंट में बता दूं आपको, समिट्स जितनी भी हुई हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर, जैसे COP 26 है या अदर जितनी भी होती हैं। Yes, sir. Yes, sir. I took a screenshot of that slide. ओके दैट्स गुड, ठीक है। तो ये सब कर लेना आपको। उसके बाद विजन आईएएस की मैगजीन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से सिर्फ आपको सेलेक्टेड, फिर कोट एंड कोट स्टार मार्क लगा के सेलेक्टेड टॉपिक्स उसमें से लेने हैं आपको। पॉलिटिकल कंसेप्ट, इकोनॉमिक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी आपका सेकंड यूनिट है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड सोशल इश्यूज, ये 4 टॉपिक, और उसमें से जरूर आप पढ़ लेना, ठीक है। विजन आईएएस में से लास्ट 5 से 6 महीने की देख लेना, कहाँ मिलेगी। गूगल पे जाओ, लिखो विजन आईएएस मैगजीन, मंथली मैगजीन, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे मंथली मैगजीन, ठीक है। जब भी आपके एग्जाम है, मान के चलो मार्च में एग्जाम है, तो आपने सितंबर से मार्च तक का, इस बीच के दौरान का जितना भी करंट अफेयर्स है मंथली वाइज, अब मैं कह रहा हूँ एक दिन में 2 महीने का कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि इतना ज्यादा डीप नहीं जाना, बस ये देखना है कि डिस्कस किस पर बात का हुआ है, क्या हाल फिलहाल में क्या टॉपिक हॉट टॉपिक्स थे, बस इतना देखना है उसमें। और कुछ उसका फैक्चुअल, जैसे कि कुछ आर्टिकल रिलेटेड हो गया, कोई कमीशन रिलेटेड हो गया, बस इतना फैक्चुअल देखना है, वो डीप नहीं जाना उसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से करना। ओके, वेलकम। ठीक है, तो इस सेशन को एंड करते हैं अभी लेट भी बहुत हो गया, टाइम भी बहुत हो गया। यस प्लीज। गुरु, आप मुझसे बात कर रहे हैं या फिर आपने अनम्यूट कर दिया ऐसे ही? सॉरी सर। ओके, वेलकम। कोई इशू, नो इशूज, कोई बात नहीं, हो गया। अभी आप सभी को फिर लास्ट में बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। फिर भी कोई आपकी क्वेरीज रह जाती है तो डोंट हेजिटेट, टेक्स्ट मी academiaswat@